अगर हमने पाकिस्तान को जबरदस्त कर दिया, मार दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, उनके एयरबेस उड़ा दिया, उनका तमाम नुकसान कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्हें भूखा प्यासा मार दिया, वो तब भी बल्ले 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 नाच रहे हैं। कैसे भाई? वो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ गया मोदी जी? कहाँ मिट्टी में मिला? मोदी जी बताए ना कि हमने करा क्या? हमने करा क्या? सुन नहीं, सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ था। ट्रंप ने तो कुछ गांव के आतंकवाद पर, मोदी जी अखिलेश आपके साथ था, ममता आपके साथ थी, राहुल आपके साथ था, तेजस्वी आपके साथ था, कांग्रेस आपके साथ थी, मुसलमान आपके साथ है, ओवैसी आपके साथ है, तमाम मीडिया आपके साथ था, अहमद रिजवी आपके साथ थी। फिर हमारे साथ ये गद्दारी क्यों? यही तो कहता है ना, अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। अच्छा मौका था, हम तो पाकिस्तान पे विजय प्राप्त कर रहे थे ना, हम तो पाकिस्तान को फतह कर रहे थे ना, हम तो जीत रहे थे ना, तो चाइना हमसे थर थर कांपना चाहिए था। और लगे हाथों चाइना के भी हम अपने, जो चाइना ने हमारे हिस्से कब्जाए वो भी ले लेते। अगर हम वाकई पाकिस्तान पर डोमिनेट होते तो चाइना भारत के साथ मीटिंग कर रहा होता और ये कहता कि मैं डर गया मोदी जी, मैं तो बिना लाल आंख दिखाए डर गया, मैं तो पाकिस्तान का अंजाम देख के ही डर गया। तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को अमेरिका जिस तरह अप्रिशिएट कर रहा है। अब ये देखिए कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है ना, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक और एक 11 बना दिया, यानी हम और पाकिस्तान एक ही लाइन में आ गए। कैसे आ गए? हम अगर ये हैं तो पाकिस्तान ये है, हम भारत माँ हैं और वो हमारी औलाद है। हम अगर भारत माता है, भारत माता ने ये जना था पाकिस्तान को, ये हराम की औलाद है फिर हमारी, कि जिसने हरामीपन दिखा रखा है वो लगातार पाकिस्तान जो है हमें परेशान कर रहा है आतंकवाद के नाम पे। और खुद उनके जो फौज के कर्नल हैं उन्होंने खुद कहा था पहलगाम के हमले से पहले कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर हमारी शहरग है। और आपको पता है कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। तो मोदी जी बताए ना कि हमने करा क्या? नहीं तो अगर पीओके पे बात होगी तो अभी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं? सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ था। ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हम तो उन बेवाओं के सिंदूर का बदला लेने गए थे ना। हमने तो अपने ऑपरेशन का नाम नहीं, हमने तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था ना। तो हमारा वो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ गया मोदी जी? कहाँ मिट्टी में मिला दिया? आपने तो सिंदूर को पैरों तले कुचल दिया। मैंने माना कि मोदी जी आपके नाम का सिंदूर किसी की मांग में नहीं है, आपकी कोई बीवी नहीं है, लेकिन उन बेवाओं का आपने सोचा? आप देखिए कि हिमाशी नरवाल के साथ इन लोगों ने क्या करा। मतलब हम तो भारत में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब आप भारत में ही मुसलमानों को मार रहे हैं। अभी आप देखिए आज ही हैदराबाद में बहुत फेमस बेकरी कराची बेकरी, उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया यहाँ पर भक्तों ने कि जो कराची बेकरी। अबे कराची तो तुम जीत नहीं पाए है ना, लाहौर तुमने वैसे ही जीत लिया। अब जो भारत के अंदर वो बेकरी थी हैदराबाद में फेमस बेकरी थी, उस पर हमला कर दिया। इन बावलों को बाद में पता चला कि वो जो बेकरी थी 1953 में वो जो पाकिस्तान से एक बंदे आए थे उन्होंने बनाई थी, जो मेरे नॉन मुस्लिम समाज से आते, और पुलिस की क़यादत में वो बेकरी लूटी जा रही थी और तोड़ी जा रही थी। तो तुम तो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हो ना। पाकिस्तान तो एक आतंकवादी मुल्क है ना, वो तो सारे एक साथ लड़ रहे हैं ना। पाकिस्तान तो एक साथ खड़ा है ना, तुम तो एक साथ नहीं खड़े ना। तुम तो मुसलमानों को भी मार रहे हो, दलितों को भी मार रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि जीत किसकी हुई। ऑपरेशन सिंदूर से हमारा फायदा हुआ या हमारा नुकसान हुआ? हमारी दुनिया में रेपुटेशन क्या हुई? जिस सीज फायर को अमेरिका बता रहा है तो ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई, अमेरिका ने हमें ठग लिया। लेकिन जिस तरीके से अभी शाहिद अफरीदी ने आपने देखा होगा कि भारत को बोला था पहलगाम पे लेके, आज उन्होंने फिर से पाकिस्तान के जश्न की रैली निकाली है कि हम जीत गए ये वाली जंग, और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमला करके पाकिस्तान के बच्चों को मारा था, मासूमों का। नहीं तो आप एक बात तो बताओ, जब किसी के घर में जनाजे उठते हैं उस घर में शहनाइयां बजते हुए देखी तुमने? अगर हमने पाकिस्तान को जबरदस्त कर दिया, मार दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, उनके एयरबेस उड़ा दिया, उनका तमाम नुकसान कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्हें भूखा प्यासा मार दिया, वो तब भी बल्ले 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 नाच रहे हैं। कैसे भाई? या तो आप हमें झूठ बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जहां पर जनाजा उठता है ना, नहीं तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर शाहिद अफरीदी जश्न मना रहा है तो यानी कि भारत ने हमारे साथ गद्दारी करी ना, हमारे साथ झूठ बोला। वही वाली बात मैं कह रही हूँ, जब इस वाले मुद्दे पर, जब पहलगाम के आतंकवाद पर मोदी जी अखिलेश आपके साथ था, ममता आपके साथ थी, राहुल आपके साथ था, तेजस्वी आपके साथ था, कांग्रेस आपके साथ थी, मुसलमान आपके साथ है, ओवैसी आपके साथ है, तमाम मीडिया आपके साथ था, अहमद रिजवी आपके साथ थी। फिर हमारे साथ ये गद्दारी क्यों? आपने
आपने उनसे इंतकाम नहीं लिया। सीज फायर की आप वजह बताइए, आपने सीज फायर क्यों करा? आप पाकिस्तान को कब्जा करते, पाकिस्तान को जीतते, अखंड भारत बनाते, हम भी खुश होते ना कि वो जो नाजायज औलाद है हमें परेशान कर रही है, हम कान पकड़ के मरोड़ के अपने हिस्से में अपनी निगरानी में रखते ना। वो तो बेलगाम घोड़े घोड़ियाँ हैं, जैसे कोई घर से लड़की भाग जाती है ना और आवारागर्दी करती फिरती है, सेम यही पाकिस्तान का हाल है कि हिंदुस्तान से भागी भी ये वो लड़की है जो आवारागर्दी करती फिर रही है, दहशत मचाती फिर रही है, अपनी इज्जत को नीलाम करती फिर रही है। तो अगर हम उसको फिर कब्जे में ले लेते, समझाते बुझाते, अपने भारत में मिलाते ना, ये POK के बहाने मोदी जी ने सीज फायर क्यों करा, ये पूरा देश मोदी जी सवाल करे। और हाँ भाई, इस वक्त तो आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए था, भारत को सेलिब्रेशन करना चाहिए था। भारत में तो बिल्कुल सन्नाटा सोफता, ऐसा बिल्कुल तारीखी कुछ नहीं है। आपको पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास बुलाना चाहिए था, आपने नहीं बुलाया। आपका वो एक लुच्चा लफंगा निशिकांत दुबे वो उल्टे सीधे लिख कर आ रहा है। मतलब हमने ये जंग जीती फौजियों के दम पर, हमने ये जंग जीती मीडिया के जंग पर, मतलब जो सोशल मीडिया, हमने ये जंग जीती तमाम एजेंसी के दम पर। और फोटो किसका वायरल हो रहा है? मोदी जी तो है, मुमकिन है मोदी जी हेलमेट दबा के लेके जा रहे हैं, मोदी जी प्लेन उड़ा रहे हैं। ये क्या मजाक है? देश के साथ हमने मजाक कर रखा है। कहाँ हैं वो लोग जो जंग में थे, जो जंग में शहीद हुए? और मैंने 1000 बार आपसे बोला कि अगर हम किसी भी मुल्क से जंग करते हैं तो इसमें जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी हारता है। तो हमारी कैजुअलिटी कहाँ है? पाकिस्तान की कैजुअलिटी कहाँ है? वो वीडियो कहाँ है? तो ये इससे ज़्यादा मजाक मुझे नहीं लगता। सबूत मांग रही हैं। हाँ, सबूत मांगेंगे सबूत भाई। जब आप झूठ बोलेंगे, जब जिनके घर में जनाजे निकले में वो भल्ले बल्ले और भांगड़ा डालेंगे, हम तो पूछेंगे ना कि अगर घर में जनाजा उठा है तो वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, क्यों हमें गालियाँ दे रहे हैं? यानी कुछ ना कुछ तो झोल है ना, कुछ ना कुछ तो हमसे छुपाया जा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो हमसे झुटलाया जा रहा है ना। भारत के 140 करोड़ आवाम को आपने क्या ये समझ रखा है कि शिकारपुर के हम लोग? हमें कुछ समझ में नहीं आती, हमें नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में कुछ नहीं पता। हम नहीं देख रहे कि सोशल मीडिया पे क्या ड्रामे हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि आप जो हमें गुट्टी पिलाओगे कि हमने पाकिस्तान को धपड़धूस कर दिया, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें सबूत चाहिए, हमने कितनी बेवाओं के बदले लिए, कितने 28 शहीदों के बदले लिए, और पाकिस्तान को हमने कितना धपड़धूस करा, उसका कितना नुकसान हुआ, कितने एयरबेस उड़ा है, और उनकी हमें पिक्चर चाहिए, जब हम यकीन करेंगे।